स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल एकेडमी ऑफ धवन जी में। और आज का जो टॉपिक है समानुपात के ऊपर आज हमने प्रश्न रखा है, बहुत ही शानदार। और समानुपात को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपोर्शन, और इसके बारे में आज चर्चा हम लोग विस्तृत तरीके से करेंगे, जिसमें अभी आपके सामने दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि ए संबंधे बी संबंधे संबंधवा बी संबंधे सी। ये इसका बहुत ही शानदार रूल है समानुपात का, जिसमें एक इसमें होता है प्रथम पद, इसमें होता है मध्य पद और इसमें तृतीय पद। ये तीन चीज़ें पूछी जाती हैं। और इसमें आपको इबारती की तरह अगर बात करें तो दो अनुपातों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो अनुपातों की बराबरी को, यानी दो अनुपातों के बीच संबंध को ही हम समानुपात कहते हैं। ये हुआ इसका एक डिफिनेशन यानी परिभाषा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि माना कोई संख्या, अगर यहाँ पे कोई संख्या मान ली गई कि वह संख्या जो होगी वो x और y के रूप में होगी, तो इस पे प्रथम समानुपात का जो समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, इसको हम जानेंगे। तो प्रथम समानुपात का जो संख्या बनेगी वो होगी, फर्स्ट को तो हम क्वेश्चन मार्क रखेंगे, और x यहाँ पे x और y, यहाँ पे क्या होता है कि पहले और चौथे का यहाँ पे मल्टीपल होता है, दूसरे और तीसरे का होता है। जैसा कि हमने अनुपात में भी पढ़ा था, तो अनुपात में ये होता है कि उसमें चार संख्याएं ली जाती हैं, बट जब समानुपात की बात आती है तो उसमें तीन संख्याएं ली जाती हैं। इसमें ए बी सी का होता है। जैसे कि आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे जो पद होते हैं वो ए बी और सी, ये तीन पद होते हैं, और इसी में बी का जो पद होता है वो दो बार इंक्लूड होता है, इन्हें दो बार इसमें रखा जाता है। जैसे कि अभी एक इसका फार्मूला, अगर इसका सूत्र की बात करें, ये जो सूत्र है, माना कि यहाँ पे प्रथम समानुपाती, इसको किसी भी संख्या ए से भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ए मतलब पहला, जैसे पहला वर्ड हमारा ए है तो हम इसको पहला मान लें, तो पहले को हम क्या मानेंगे, तो यहाँ पे ए मान लिया, तो ए का जब हम निकालेंगे ये वाला, तो इसका जो हम फार्मूला लिखेंगे यक्स गुणे यक्स, यानी ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर, और y इंटू ये, तो ये y में हो जाएगा। तो यानी ये पहला पद अगर हम निकालेंगे, प्रथम समानुपाती निकालेंगे, तो इसका फार्मूला होगा यक्स स्क्वायर बटे y। कोई भी संख्या होगी तो आप आसानी से निकाल लेंगे। ये हुआ पहला समानुपाती का ये सूत्र हुआ। दूसरा हम बात करेंगे कि मध्यानुपाती होता है। मध्य का मतलब जो आपके सामने दिखाई दे रहा है कि जो दोनों बीच में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे x और यहाँ पे ये दोनों, ये मध्य समानुपाती की बात करेंगे, तो यहाँ पे ये चीज़ें निकालनी होंगी। मध्य समानुपाती की जब बात करेंगे तो इसका मान लीजिए हमका जो यहाँ हम लोग निकालते हैं ए यानी बी, यहाँ मान लीजिए बी का अगर पद हम निकाल रहे हैं मध्य में, तो बी का मतलब ये बीच का, यानी यहाँ पे दोनों का अगर पद निकालते हैं तो इसका स्क्वायर देख लें, इसका स्क्वायर बराबर यक्स वाई, या यह पद यानी b का मतलब अगर निकालेंगे या तो बी स्क्वायर बराबर एक्स वाई, या b बराबर अंडर रूट एक्स वाई हो जाता है, कर्णिम हो जाता है। तो इसका वर्गमूल हम निकाल करके यहाँ पे उत्तर दे देते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म में एक आपको मतलब सूत्र फार्मूला बताया जा रहा है। तीसरा नंबर बात करते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन इसमें बहुत बार पूछा जाता है, क्या तृतीय समानुपाती, यानी तृतीय अनुपात यहाँ पर पूछा जाता है समानुपात के रूप में। तो तृतीय में ये हो गया आपका प्रथमा, यहाँ हो गया मध्यानुपाती यानी मध्य समानुपात, और यहाँ पे तृतीय समानुपाती की बात करेंगे। तृतीय समानुपात में क्या होगा, तो इसमें तीसरे पद को जानकारी ली जाएगी। यहाँ पे देखेंगे प्रथम पद और द्वितीय पद, द्वितीय पद हमेशा डबल रहेगा, दो बार रहेगा। तो यहाँ पे ये तो आपको मालूम होगा, लेकिन पहले चौथे का मल्टीपल होता है। यहाँ भी चाहे किसी भी अनुपात है समानुपात में पहले चौथे का होता है और दूसरे तीसरे का होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, जो मध्य समानुपात होता है, तो मध्य समन्वय, जो मध्य का दोनों होगा वो समन्वय बराबर होगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तभी यहाँ पे क्लियरिटी हो पाएगी, नहीं तो दोनों कन्फ्यूजन में रहेगा। हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आपके सामने, अनुपात और समानुपात के बीच में अंतर की वीडियो हम बनाएंगे। उसमें आपको दोनों साइड को दोनों सामने रख करके हम क्लियरिटी उसको रखेंगे कि आपको एकदम बेहतर तरीके से समझ में आए। फिलहाल अभी आप इसको सिंगल करके आपके सामने इसलिए रखा जा रहा है कि आपको पहले एक एक चीज़ समझ में आए। जब समझ में आ जाएंगी तो उसको आप डिफरेंट उसका हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तृतीय अनुपाती का मतलब हम इसको सी मान लेते हैं। तो ये अगर सी होता है तो सी इक्वल टू अगर हम निकालेंगे, मान लीजिए सी है, तो सी इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा बी का वर्ग मतलब वाई का वर्ग, और यहाँ पे ए, यहाँ पे ये फार्मूला हुआ। यानी ये आपके सामने अभी तक जो मिला ये तीनों फार्मूला मिला। अब हम तीनों का यहाँ पे एक एक क्वेश्चन लेते हैं, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा।
यहाँ पे जो होगा आपका तीनों क्वेश्चन का यहाँ पे हम दे रहे हैं कि एक एक सवाल हम हल करा देते हैं, जिससे पता चले कि हाँ हम सवाल को कैसे हल करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ 8 तथा 4 का प्रथम समानुपात क्या होगा, यहाँ पे पूछा गया है कि क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे हमने वहाँ पे बताया था कि ये पहला पद, तो यहाँ पे पहला ही पूछ रहा है, प्रथम पद ही पूछ रहा है, तो प्रथम पद को हम मान लें ए, यानी प्रथम पद को हमने मान लिया ए। ये जो प्रथम पद है इसको हमने ए मान लिया, ध्यान दीजिएगा। और द्वितीय पद क्या है, 8 है, द्वितीय पद 8 है, तो ये 8 8 दोनों साइड में, मध्य है तो मध्यान्ह पे ये तो रहेगा ही, लेकिन ये चौथे नंबर पे क्या है, 4 है। 8 तथा 4 का प्रथम अनुपात निकालना है, तो प्रथम हो गया, दोनों मध्यम हो गया और लास्ट में 4 है, तो ये 4 रख दिया जाएगा। अब ये a इक्वल टू निकालेंगे तो 8 गुणे 8 इक्वल टू 64, 64/4 हम लिखेंगे, यानी इसका उत्तर आएगा 16 आएगा। इसको अगर फार्मूले में रखना चाहते हैं तो जैसा कि हमने बताया कि यह जो संख्या है अगर हम यहाँ पे निकाल रहे थे तो इसको b² भी कर सकते हैं, या जैसे हमने x और y लिया था तो y यहाँ पे लिख सकते हैं y²x, यानी इसका मान निकालेंगे तो यहाँ 8 अठाई 64, तो 64 सीधे सीधे लिख सकते हैं 4, जो आपके सामने यहाँ दिख रहा है, सीधा सीधा फार्मूले से लिख सकते हैं। यानी ये पहला पद है, यानी a इक्वल टू आप लिख सकते हैं, यानी क्वेश्चन मार्क भी लग सकता है। जैसे भी आपको ये समझ में आने की बात है, जिस तरह से हम समझ पाते हैं, तो आसान से आसान आप समझने की कोशिश करिए। यानी यहाँ देखेंगे तो 4 4 1 कम 4 और 4 चौको 16, यानी यहाँ पे भी 16 आ रहा है। यानी शॉर्ट फॉर्म में भी अगर आप करना चाहें तो यहाँ से आप कर सकते हैं y² करके। तो यहाँ पे ये पहला था। दूसरा आप देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल हम दिखा रहे हैं, 9 तथा 12 का तृतीय अनुपात, ये तृतीय समानुपात, यहाँ पे स्वरित ध्यान देंगे, यहाँ प्रथम समानुपात था। समानुपात का फार्मूला यही है कि a संबंधे b और संबंधवा b संबंधे c। यहाँ पे 3 पदों का ही होता है, जिसमें 2 पद दे दिया जाता है, तीसरा पद पूछा जाता है। तो आपको ये सामने यहाँ पे है, ध्यान देंगे। और दूसरा जो है ये 9 तथा 12 का तृतीय समानुपाती पूछ रहा है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे पहला जो है 9, तो 9 ये पहला तो पूछा नहीं है तो पहला दे दिया है, दूसरा आपके सामने है, और तीसरा यही a जो है आपको पूछ रहा है। तो यहाँ से यहाँ जब निकालेंगे तो 12 गुणे 12 होगा और a बराबर 9, यानी a बराबर 12 गुणे 12/9, यानी आपके सामने देखिए ये फार्मूला भी है। और यहाँ पे निकालेंगे 3 तरीके 9, 3 चौको 12, यानी 4 चौको 16, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी उत्तर आपका 16 आ रहा है इस नंबर पे भी, तो ये ध्यान देंगे। इसके बाद तीसरा जो आता है, एक और सवाल बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है, लगभग मैं मानूँ तो हर परीक्षाओं में, जितने भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, रेलवे हो, यूपी टेट का हो, चाहे आपके जो भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उसमें सभी जगह ये मध्यानुपाती, मध्य समानुपाती हर जगह पूछा जाता है। यानी इसमें संख्या दिया है 9 तथा 16 का मध्य समानुपात क्या होगा, तो इसको निकालेंगे तो आप देखेंगे मध्य का मतलब यहाँ पे बीच वाला ही पूछा जा रहा है, यानी पहला यानी दूसरा जो मध्य है और ये लास्ट का, तो ये इसी को पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा सीधे a और a का मल्टीप्लाई a², आपके सामने a² बराबर ये पहला और चौथे का गुणा होता है, तो 9 गुणे 16, 16 9 144। अब यहाँ देखेंगे इसका ये a बराबर लिखेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा। आप इसको समझ लें कि अगर हम a बराबर लिखें तो इसको आप लिख सकते हैं a इक्वल टू अंडर रूट 9 गुणे 16, ये लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 4, ये शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ। इसके बाद उत्तर हो जाएगा 3 गुणे 4, और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो मैंने लिखा 3 गुणे 4 वो यहाँ पे लिखा गया है, ओके। और यहाँ पे 3 गुणे 4 बराबर क्या हो जाएगा, 12 आंसर आएगा, यानी 12 उत्तर हो जाएगा। यही 12 उत्तर आपका सही है। 2 तरीके से आप लगा सकते हैं, फार्मूले पर भी रख कर लगा सकते हैं, और ऐसा सिंपल तरीके से, जो नहीं समझ पा रहा है वो सिंपल तरीके में भी मान भर करके अपना आसानी से लगा सकता है। जैसे एक बार मैं मान भरने के लिए बता दूं कि यहाँ से प्रथम अगर पूछ दिया तो प्रथम आप सीधे इसको a मान लेंगे, ठीक है। अगर तृतीय पूछ दिया तो तृतीय मतलब ये मत समझिएगा कि बीच वाला तृतीय, नहीं, बीच वाला ये मध्य जो होता है, ये मध्य दोनों रहेगा। ये समानुपात, सम माने बराबर, ये दोनों मध्य ही रहेगा। किसी में आप देख सकते हैं, पहले में भी 8 8 ये भी मध्य है, दूसरे में भी 12 12 ये मध्य है, तीसरे में भी a मध्य है। इसको हम नहीं चेंज कर सकते, जो भी मान भरना होगा पहले और तीसरे में ही भरा जाएगा। इसमें 3 ही सवाल पूछे जाते हैं, प्रथम समानुपात,
उसके बाद तृतीय समानुपात या मध्य समानुपात। सबसे ज़्यादा पूछा गया है तो मध्य समानुपात यहाँ पे मोस्ट है, जो लगभग हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को ये पसंद आया होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा और भी मैं यहाँ से वीडियो बनाने का और अच्छे क्वेश्चन लाने का मैं प्रयास करूँगा। तो थैंक यू। आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मैं आप लोगों के बीच रख पाऊँ। तो और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करिए आपको कैसा लग रहा है इस वीडियो को। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। टेक केयर।